फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवाणी मैथ्स लर्निंग में। आज हम कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात स्मरण करने के लिए जो तालिका बनाई जाती है, जो टेबल बनाया जाता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम 0 डिग्री से लिखना शुरू करते हैं। ये रहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने पहले इसी क्रम में इनको लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन, कॉज, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम बड़े आराम से यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। गिनती लिख ली हमने 0 से 4 तक। इन सभी के नीचे हम भाग का निशान लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सभी को हम 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये भी कर दिया, ये देखिए, और ये वाला भी हमने 4 से भाग कर दिया। अब इन सभी के ऊपर हमने वर्गमूल का निशान लगाना है, अंडर रूट का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया और आखिरी वाले पे भी हमने अंडर रूट का निशान लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और वैल्यू चेक करेंगे। जब भी हम किसी नंबर से 0 को भाग करते हैं, बशर्ते कि वो नंबर 0 ना हो, तो उत्तर हमारा 0 ही आता है। इसका मतलब 0 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। यहाँ पर 1 का वर्गमूल लिखें आप, 1/4 का वर्गमूल 2। अच्छा, यहाँ देखिए, ये दोनों 2 से भाग हो जाते हैं, तो हम इनको दोनों को 2 से भाग कर देते हैं। ये हमने 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल होता है 1/2 का वर्गमूल हम लिखेंगे अंडर रूट 2। 3 और 4 नहीं कटते, तो हम 3 के वर्गमूल को लिखेंगे अंडर रूट 3/4 के वर्गमूल को लिखेंगे 2। 4 और 4 कट जाते हैं, तो हम 4 से 4 को काट देंगे। ये काट दिया हमने, 1 आया और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये साइन की वैल्यूज आपके पास आ गई। यानी साइन 0 डिग्री बराबर है 0, साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर है 1। कॉज में आपने उल्टी तरफ से इनको शुरू करना है, मतलब अब जो लास्ट वैल्यू आई थी वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि 1। इससे पहले आई थी √3/2, वो यहाँ लिखेंगे √3/2। उससे पहले आई थी 1/√2, 1/√2। उससे पहले आई थी 1/2, ये लिख दिया। और सबसे पहले आई थी 0। तो ये आपका कॉज का भी टेबल तैयार हो गया। इसके बाद आती है टेंजेंट की बारी। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि टेंजेंट को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम साइन को कॉस से भाग करें तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि जब जब मैं साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग करूंगा तो मुझे उस संदर्भ में टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे टेंजेंट 0 की वैल्यू के लिए हमें 0 को 1 से भाग करना होगा, तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बड़े परेशान होते हैं कि सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वैसे तो आसान है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इनमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप एक वैल्यू ऊपर वाली, इसकी ये वाली वैल्यू पकड़ें आप एक, और हर वाली वैल्यू जो है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो ये पकड़ लें। मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3, 1/√3। यहाँ पर 1/1 तो आएगी आपके पास 1। यहाँ पे √3/1 यानी कि √3। 1/0, तो 0 से भाग देना डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। तो ये आपका टेंजेंट का भी टेबल तैयार हो गया। अब हमारे पास आता है कोसिकेंट का। तो हमने पिछली वीडियोज में सीखा था कि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है और गणित की भाषा में साइन का व्युत्क्रम होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट क्या होगा? 1/,
0 यानी इसका उल्टा 1/0, और 0 से भाग करना परिभाषित नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब के 2। इसका उल्टा हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही रहता है। सिमिलरली सीकेंड जो होता है वो कॉज का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा यहाँ पे भी क्या होगा, 1। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा हो जाएगा √2/1 यानी √2। इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। 0 फिर आ गया 0, तो 0 का मतलब 0/1, और 0/1 का उल्टा हो गया 1/0 यानी कि अपरिभाषित। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, तो यहाँ पे फिर 0 आ गया, मतलब 0 का उल्टा लेना है आपने, और 0 का उल्टा क्या बताया आपको अभी, अपरिभाषित। इसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा √3/1 मतलब √3, और 1 का उल्टा 1। अब यहाँ देखें √3 का उल्टा मतलब √3 को हम लिख सकते हैं √3/1, इसका मतलब इसका उल्टा होगा 1/√3। कोटेंजेंट को आपको ये भी बताया गया है कि कोटेंजेंट कॉज बटे साइन भी उसको लिख सकते हैं, तो ये लास्ट वाला नंबर आपका 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस तरह बड़े आराम से आप कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। परीक्षा में इसका एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसकी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल आसान है। और हम इसी प्रकार की और भी सरल वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको लाभ हो सके। धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।